गोयानिया, ब्राजील, सितंबर 1987। एक चहल पहल वाला शहर, अनजान उस आफत से जो उसके बीच में छिपी थी। मारिया गैब्रिएला फरेरा एक लोकल क्लिनिक पहुंची, परेशान और एक छोटा भारी बैग पकड़े हुए। अंदर एक अनदेखी शक्ति एक अजीब रहस्यमय चमक के साथ धड़क रही थी। उसने अपने परिवार को जकड़ने वाली एक अजीब बीमारी के बारे में बताया। जी मिचलाना, उल्टी, चक्कर आना। सबसे ज्यादा खतरनाक, उसने एक रहस्यमयी नीले पाउडर का जिक्र किया जिसमें एक अलौकिक प्रकाश था। डॉक्टर शुरू में संदेह करते हुए सावधानी से बैग की सामग्री की जांच की। रेडिएशन एक्सपोजर के संकेतों को पहचानते ही उसकी आंखें फैल गई। नीला पाउडर सीजियम क्लोराइड था, एक बेहद रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसमें विनाशकारी क्षमता थी। रेडियो एक्टिव पदार्थ की खबर क्लिनिक और शहर में आग की तरह फैल गई। डर और अनिश्चितता ने गोयानिया को जकड़ लिया, क्योंकि अदृश्य हत्यारे की फुसफुसाहट गलियों में फैल गई। अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया और शहर पर जरूरत का साया मंडराने लगा। स्रोत का पता एक परित्यक्त रेडियोथेरेपी क्लिनिक, इंस्टीट्यूटो गोयानो डी रेडियोथेरेपी तक लगाया गया। कभी उम्मीद की किरण, अब यह उपेक्षा का प्रमाण था। भूली हुई निशानियों के बीच सीजियम क्लोराइड के एक कैप्सूल वाला एक टेलीथेरेपी यूनिट पड़ा था। दो कबाड़ी, रोबर्टो डॉस सैंटोस अल्वेस और वैगनर परेरा, करीबी से प्रेरित होकर इमारत में घुस गए। खतरे से अनजान उन्होंने यूनिट को खोल दिया, जिससे सीजियम क्लोराइड कैप्सूल खुली हवा में आ गया। क्लिनिक, जो कभी उपचार का स्थान था, अब मानवीय भूल का एक कठोर प्रमाण था। रोबर्टो और वैगनर मजबूरी में अंधे होकर भारी कैप्सूल को अपने घर ले गए। वे इसकी अजीब रहस्यमय चमक पर अचंभित थे, अदृश्य खतरे से अनजान। सीजियम क्लोराइड, जो कभी सुरक्षित रूप से बंद था, अब दुनिया में खुला था। चमकते पाउडर से मंत्रमुग्ध होकर उन्होंने अपनी खोज को दोस्तों और परिवार के साथ साझा किया। सीजियम क्लोराइड ने अपना कपटी जाल बुनना शुरू कर दिया, जिससे बीमारी और निराशा का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक अजीब बीमारी ने गोयानिया को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने जी मिचलाना, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत की। उनकी त्वचा पर दर्दनाक फफोले वाले घाव हो गए। जैसे जैसे अदृश्य दुश्मन ने अपनी पकड़ मजबूत की, हवा भय से भर गई। कबाड़ी की पत्नी मारिया गैब्रिएला फरेरा, जिसने कैप्सूल खरीदा था, गंभीर रूप से बीमार होने वालों में से पहली थी। एक संबंध पर संदेह करते हुए उसने पाउडर का एक नमूना इकट्ठा किया और एक क्लिनिक में पहुंची। मदद की उसकी गुहार ने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी, जिसने गोयानिया के इतिहास को बदल दिया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए डॉक्टर ने अधिकारियों से संपर्क किया। खबर फैल गई, गोयानिया में रेडिएशन की समस्या कल्पना से कहीं ज्यादा खराब थी। रेडियो एक्टिव संदूषण की खबर फैलते ही दहशत ने गोयानिया को अपनी चपेट में ले लिया। अदृश्य हत्यारे से बचने के लिए लोग अपने घरों से भाग गए। कभी चहल पहल वाली सड़कें अब वीरान थीं। ब्राजील सरकार ने आपातकाल की घोषणा की। अस्पताल रेडिएशन बीमारी के लक्षणों वाले मरीजों से भर गए। डॉक्टर और नर्सें बोझ तले दबे अथक परिश्रम कर रहे थे। बचे हुए लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ा। समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया। गोयानिया दुर्घटना के मनोवैज्ञानिक निशान गहरे थे, जो अज्ञानता के विनाशकारी प्रभाव की एक कठोर याद दिलाते थे। गोयानिया दुर्घटना, जो गरीबी और उपेक्षा से पैदा हुई थी, रेडियो एक्टिव पदार्थों के गलत इस्तेमाल के परिणामों की एक कठोर याद दिलाती है। यह उचित निपटान प्रोटोकॉल और कड़े सुरक्षा नियमों के महत्व पर प्रकाश डालती है। गोयानिया दुर्घटना की विरासत दुनिया को परेशान करती रहती है। इसके बाद व्यापक परिशोधन प्रयास हुए, जिससे अनगिनत लोगों के जीवन बदल गए। इस घटना के कारण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। दुनिया ने गोयानिया से एक कठोर सबक सीखा, एक ऐसा सबक जो उसके लोगों के मौन दुख में अंकित है। एक ऐसी आपदा की स्थायी विरासत जिसे टाला जा सकता था, एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।